ये लोगों पे ब्लेम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि लोग तुम गलत हो, अगर गलत काम हो रहे हैं, गलत सरकार आ रही है, गलत फैसले लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वी आर द रॉन्ग। तो कह रहा है जिसे जनानी नहीं संभल रही, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं संभल रही, वो मत्ता देता, वो मुझे आइडिया देता है, वो मुझे ज्ञान देता है। कह रहा है इंटरनेट के बिना तो तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। हेलो दोस्तों, ऑडियंस, सब्सक्राइबर्स, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल पर हमारे चैनल पर मैं सिद्धू पाजी के मोस्टली गानों को एक्सप्लेन करता हूं, खुशी जाहिर करता हूं कि ग्रेट राइटर ने जो ग्रेट लिखा कम से कम मुझे और आपको समझ तो आना चाहिए। सो दोस्तों, आज का गाना बहुत खास है, बहुत यूनिक है, पॉलिटिकल है थोड़ा गाना। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पॉलिटिक्स की मुझसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और वीडियो एक्सप्लेन करने से पहले माफ़ी चाहूँगा अगर आपको मेरा शब्द, मेरे विचार बुरे लगे तो आई रियली अपोलोजाइज। सो गाने का नाम है स्केपगोट, मतलब बलि का बकरा। और ये गाना तब आया था दोस्तों जब सिद्धू पाजी पंजाब से मानसा जिले से इलेक्शन लड़े थे। और दुखद बात यह है कि वो बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे। कोशिश करूंगा सिद्धू पाजी ने अपनी पीड़ा, अपना दुख कैसे बताया उसको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मेरे को ये गाना जब जब मैंने सुना है मुझे उसमें पाजी का दुख और दर्द दिखाई दिया। गाने का नाम है स्केपगोट। लेट्स प्ले इट। स्केपगोट, बलि का बकरा। शो मर्सी। हाँ, इसका म्यूजिक डायरेक्टर का नाम मर्सी है मेरे ख्याल से। बाकी मुझे पाजी के गानों का जो डायरेक्टर पसंद थे वो डायरेक्टर है द किड, बट कई और भी हैं जो म्यूजिक कंपोजर्स या म्यूजिक डायरेक्टर इनकी हेल्प करते थे गानों में कभी कभी थोड़ी बहुत। तो ये मर्सी का दिया हुआ म्यूजिक है, मेरे ख्याल से उनका बहुत दिमाग लगा हुआ है इसमें। दोबारा से सुनते हैं स्केपगोट बाय सिद्धू मूसेवाला, लेजेंड। इलेक्शन के सीन आ रहे हैं, वोटिंग चल रही है मेरे ख्याल से। हारिया तू क्योंकि तेरी पार्टी नहीं सही, मैं कहा ठीक है एक गल दस बाई, जे इन्नी सी गलत पहला तुसी क्यों जिताई। कह रहा है अगर मेरी पार्टी इतनी गलत थी तो तुमने पहले 2-3 बार क्यों जिताया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए थे ना। तो मतलब मुझे भी अजीब लगा था जब ये कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए थे, चुनाव में उतरे थे। ओह हाँ, स्केपगोट। मैनू कल गल किसे बंदे ने सी कही, कहना हारिया तू क्योंकि तेरी पार्टी नहीं सही, मैं कहा ठीक। कहता मुझे कल किसी बंदे ने कहा कि तू इसलिए हार गया क्योंकि तेरी पार्टी गलत थी। तो इसने उसको ये बोला कि जब वो पार्टी इतनी गलत है अगर, तो तुमने उस पार्टी को 3 बार क्यों जिताया, जो कि एक सच है। अजीब है लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। स्केपगोट पे सिद्धू मूसेवाला। मैनू कल गल किसे बंदे ने सी कही, कहना हारिया तू क्योंकि तेरी पार्टी नहीं सही, मैं कहा ठीक है एक गल दस बाई, इन्नी सी गलत पहला तुसी क्यों जिताई। 3 बार पहला तुसी ऐसे 3 बार जिताया। सुन मेरी गल कोई जवाब क्यों नहीं, सुन मेरी गल कोई जवाब क्यों नहीं आया। दहाड़ रहे कि जवाब तो दो मेरे क्वेश्चंस का, थोड़े तीखे हैं, तलख हैं, जवाब तो दो। वाओ। मैं कहा इथे ही पवाड़ा हो जाता, कह रहा है यही पवाड़ा हो जाता है, यही पंगा हो जाता है। दूसरा जो करता है वो ठीक हो जाता है, वही काम कोई और करे तो गलत हो जाता है। लॉजिकली तो बंदा ठीक बोल रहा है कि तुमने कांग्रेस पार्टी को इतनी बार जिताया और तुम मुझे हराने के बाद कह रहे हो तू इसलिए हारा क्योंकि तूने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और सेंस तो नहीं बन रही, लॉजिकल तो नहीं हो रही ये बात। थोड़ा कीता ठीक दूजा माड़ा हो जांदा, किने कीदी चुनी सरकार दसो कौन। वाह, किसने किसकी, मुझे बताओ गद्दार कौन है, किसने किसकी सरकार चुनी, मुझे ये बताओ। जीत गया कौन गया, कौन जीत गया कौन हार गया, कौन मैनू लोगों गद्दार, गद्दार बताओ दोस्तों मुझे। कौन जीत गया कौन हार गया। टू गुड। जहां सच आता है लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जहां सच बोलने की बारी होती है लोग दूर हो जाते हैं, सोचते हैं कंट्रोवर्सी में ना फंस जाएं। सच बोलने से, सच सुनने से घबराती है, डरती है दुनिया। ऐसा कुछ बोल रहे हैं पाजी। कह रहे पहले बहुत हारे, मैं अकेला थोड़ी हार गया हूं। सही बात है। ये कुछ ऐसी बीबी खालड़ा की बात कह रहा है जो मेरे ख्याल से इसकी नजर में बहुत अच्छी होगी। कह रहे तो वो लोग हैं जिन्होंने बीबी खालड़ा को हराया। माफी चाहूंगा अगर मैं शब्द गलत बोल जाऊं तो। ये इनकी बात कर रहे हैं जो लेडी हारी थी, जो इनकी नजर में मुझे बहुत अच्छी लग रही है पाजी की,
कह रहे इन्होंने तो उनको हरा दिया था, अगर मैं हार गया तो कौन सी बड़ी बात है। ये लोगों पे ब्लेम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि लोग तुम गलत हो, अगर गलत काम हो रहे हैं, गलत सरकार आ रही है, गलत फैसले लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वी आर द रॉन्ग, हम लोग जो सरकार को चुनते हैं, ये शायद उनको ब्लेम कर रहे हैं। कह रहा जिनके साथ किसानों साथ तुरे थे, चले थे, इन्होंने उनको हराया, सिमरजीत मान को हराया। ये नवरीत और दीप सिद्धू को भी भूल गए, ये नवरीत और दीप सिद्धू को भी भूल गए। ये लोगों को ब्लेम कर रहा है कि डोंट ब्लेम मी, डोंट ब्लेम एनी पार्टी, आप गलत हो, लोगों को ऐसा बोल रहे हैं। कह रहा गद्दार कौन है मुझे बताओ। कह रहा मेरे को हर्ट करते थे ये बोलकर कि तेरे में तो ईगो बहुत है। ये मेरे ख्याल से अगली लाइन में ना गैरी संधू की बात कर रहा है, जो अगली लाइन आएगी। कहते थे कि मुझे बोलते थे ईगो बहुत है तुझमें, और ऐसा बोलकर लोग या सिंगर्स या कंपटीटर्स और इसको मतलब चुभाते थे, कुछ ऐसा बोलते ना, ताने मार देना, ताने मारते थे। दोबारा ईगो वाली बात बोल रहे हैं। कह रहा जिससे जनानी नहीं समझी, मतलब उसकी ओर इशारा कर रहे पाजी कि गैरी संधू जी का जैस्मिन से मेरे ख्याल से ब्रेकअप हुआ था, तो कह रहा है जिससे जनानी नहीं संभल रही, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं संभल रही, वो मत्ता देता, वो मुझे आइडिया देता है, वो मुझे ज्ञान देता है। शायद वो इसको छेड़ता होगा। वो लोग होते हैं ना, मज़े बहुत लेते हैं, खुद कोई काम भी नहीं करते और जो काम करते हैं उनके मज़े लेते हैं। शायद वो यारी दोस्ती में मज़े करता हो, जरूरी नहीं वो हेटर हो इसका, या वो इसका बुरा चाहता हो। मैं नहीं कह रहा गैरी संधू जी इनका बुरा चाहते थे या चाहते हैं, बट ये है ना कि मज़े लेती है दुनिया। ये शायद उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि मुझे बोलते थे ईगो है और मुझे हर्ट करते थे, और फिर ये कह रहा तुम लोग मुझे ज्ञान देते हो, तुम मुझसे तो अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं संभलती, माशूका नहीं संभलती। वही वही हाँ, किसी ने स्टोरी डाली, फिर की बनिया वोटा दा। ओह माय गुडनेस, ये मेरे ख्याल से उन्हीं की चैट है, शायद 95% में श्योर हूं गैरी संधू जी की स्टोरी है। जितना मुझे पता है मेरे सोर्सेज है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे ये वही लग रहा है। सही बात है। कह रहा तुम लोगों के लिए मैदान में खड़े क्यों नहीं हुए, तुमने क्यों नहीं सोचा गांव की मदद करूं, लोगों की मदद करूं, गांव में रहकर मैं तो डाउन टू अर्थ हूं। कह रहा तुम लोगों के लिए खड़े क्यों नहीं हुए, क्योंकि नेट तो बिना गल बात नहीं कह रहा है इंटरनेट के बिना तो तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम बस इंटरनेट पे बैठे बैठे खेल सकते हो, ग्राउंड पर आकर लोगों की मदद नहीं करते हो, लोगों का सामना नहीं करते हो, लोगों के नहीं पूछते तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स है। कह रहे जो हंस रहे हैं खड़े क्यों नहीं हुए, अहमियत नहीं है नेट के बिना, कुछ करके दिखा दो, ये आप लोगों की औकात ही नहीं है। ये बाकी सिंगर्स को बोल रहे, बाकी हेटर्स को बोल रहे, बाकी कंपटीटर्स को बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। रजाइयों में बैठ के बड़बड़ नहीं करनी होती, मतलब कुछ लोग रजाई में बैठे बोलते रहते हैं मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे, खट्टर साहब अच्छा नहीं कर रहे, केजरीवाल अच्छा नहीं कर रहे, या वो अच्छा नहीं कर रहे, और खुद सारा दिन बैठ के रजाई में बैठ के चाय पीते रहते हैं, परोंठे खाते रहते हैं। कह रहे ऐसा कोई सिस्टम थोड़ी है कि खुद भी कुछ करना चाहिए ना, बजाय की सिर्फ ब्लेम ब्लेम ब्लेम। क्यों नहीं होए, क्योंकि नेट तो बिना गल बात नहीं होनी, करके दिखाउने औकात नहीं होनी। वाह, एमे बैठ के रजाइयां विच हौंकीदा नहीं हुंदा, पुत पटना जे होवे एमे भौंकीदा नहीं हुंदा। कहता अगर काटना होता तो भौंकना नहीं होता। कहते ना जो काटते हैं वो भौंकते नहीं, और जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये वैसा कुछ है। कह रहा अगर काटना होता ना उनको भौंकना नहीं होता, और ये कह रहा तुम भौंकते ही रहते हो बस। कौन जीता कौन हारा, गद्दार कौन है। ऑसम, लवली रिटर्न, दर्द पीड़ा।
देखो मैं नहीं कह रहा कांग्रेस जीतनी चाहिए थी, मैं नहीं कह रहा, बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग कहते थे हम सिद्धू भाई के फैन हैं, भाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता उन लोगों ने भी इनको वोट किए, क्योंकि जितने बड़े मार्जिन से हारे थे वो थोड़ा मार्जिन नहीं था दोस्तों। तो मैं उन लोगों की वो बातें फेक बोल रहा हूं। अगर आप बोलते थे सिद्धू भाई के साथ थे तो वो इलेक्शन में दिखना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं मैं तब भी हैरान होता कि अगर कांग्रेस जीत जाती, वो अलग पहलू है। बट ये बात नहीं मैच हो रही कि हम भाई के फैन हैं, भाई के घर जाते हैं चाय पीने, भाई के साथ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। क्यों भाई? बड़ा तुम्हें डाउन टू अर्थ रखता है तो तुमने जिताया क्यों नहीं? क्यों नहीं जिताया उनको? बताओ। सारी मारे हैं कांग्रेसियों के लिए। तुमने इनको चुना, तुम ठोक बजा के बोलते क्यों नहीं कि हमने इनको चुना है? चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो अकाली दल है, तुमने तो इनको चुना था, तो तुम प्राउडली एक्सेप्ट करो कि हमने इनको चुना था। तुम फिर बहाने को ढूंढते हो, है ना? खैर एक्सेप्ट करो। कांग्रेसी अकाली भी मारे। ओ बेस्ट लाइन अब तक की बोल रहा है कि तुम सबसे मारे हो, तुम अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार करते? जिगर चाहिए उसके लिए, अलग सा माइंडसेट चाहिए उसके लिए, टफ काम है काफी। कह रहा पीछे जो हो गया वो हो गया, अब अपनी जुबान पे रहना। तुमने जिसको जिताया है अब इनके साथ रहना, क्योंकि तुम ही हो जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया है। ठीक है। कहता है सरकार वही है, तुम्हें लग रहा है सरकार बदल गई। कह रहा है सरकार वही है, सिर्फ लोगो चेंज हुआ है। इसके इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि पार्टी वही है। ये मत सोचो पार्टी बदली गई है, जो पहले रूल कर रहे थे, बस लोगो चेंज हुआ है आम आदमी पार्टी का। ओ काफी गहरा मतलब पॉलिटिकल सेंस में मतलब बोल गए, ये अजीब सी बात बोल गए, मतलब टफ टू डाइजेस्ट। गद्दार पूछ रहा है, कह रहा है कौन जीता कौन हारा है? क्या लिखा है यार? इस दुख पे भी गाना बना दिया कि वो इलेक्शन आ रहे थे। बताओ। आओ मेरी छड्डो गल, मैं तले आसी स्टैंड, आओ पछड़े हुए लोकां दा बनाता सी ब्रांड। ओहो, कह रहे मेरी बात छोड़ो, मैंने तो एक स्टैंड लिया था और मैं उस स्टैंड पर खड़ा हुआ था। ठीक है, मेरा फैसला गलत हो सकता है, ऐसे कहना चाह रहे कि मेरी पार्टी गलत हो सकती है, बट मैंने एक स्टैंड लिया और मैं उस पर खड़ा रहा। कह रहे मेरी तो तुम बात छोड़ो, मेरी छड्डो गल। सुनो दोबारा सुनते इस लाइन को, अंतरा है लास्ट। आओ मेरी छड्डो गल, मैं तले आसी स्टैंड। सही बात है। पछड़े हुए लोकां दा बनाता सी ब्रांड। कह रहा जो पिछड़े हुए लोग थे उनको मैंने ब्रांड बना दिया था। सही है, थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत पार्शियली। कह रहे थैंक यू, आप लोगों ने मुझे लेसन सिखाया। ये शायद अपनी निराशा को जाहिर कर रहा है कि मुझे लगता था मेरे एरिया वाले मुझे जिताएंगे, बट कह रहे थैंक यू, आप लोगों ने मुझे लेसन सिखाया। लिया था, बनाया था थोड़ा बहुत। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। 3 बार बोल रहा हूं। कह रहे मैंने जिनको जिताया उन्होंने मुझे हराया। कह रहा है मुझे कोई दुख नहीं है, मैं हार गया हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है मेरा दिन भी चढ़ेगा चाहे वो मेरी रात थी। मतलब ये अपने उसको बुरा समय बता रहा है, जो मैं इलेक्शन आ रहा हूं उस समय को बुरा बता रहा है, रात बता रहा है मेरे ख्याल से। कह रहा है मेरा दिन भी तो होएगा। कह रहा है मुझे कोई दुख नहीं है पर्सनली। ओहो दुख नहीं है, वाह। और कहता वो मेरा अंत नहीं था, वो तो मेरी शुरुआत हुई थी। कह रहा मुझे जो हारा हुआ कहते हैं वो मुझे जानते नहीं है। मतलब जो कहते हैं बंदा हार गया, कहता मैं उन लोगों से नहीं हूं जो इतना जल्दी हार मानूं। वाह वाह, नेवर गिव अप। जीदी रगा विच फतेह कदे हार देनी होंदे। रगा कहते हैं ना कि आपके मतलब क्या से बताऊं, आपके खून में क्या है। कहता है जिसके खून में ही जीत लिखी हो
वो इन छोटी छोटी हारों से हार जरूर जाते हैं दुनिया की नजर में हो, पर साइकोलॉजिकली नहीं हारते, वो मैदान नहीं छोड़ते, वो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते, वो स्टिल होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो लड़ते हैं अपने सपनों के लिए। कह रहे मेरे जो खून है इसमें जीत है, मैंने हार थोड़ी मान ली अभी। वाह पाजी वाह यार, भूख नहीं है सियासत की, कहता दिन चलेगा मेरा, वो रात थी और शुरुआत ही मेरी। ओह, जो मुझे हारा कह रहे हैं वो मुझे जानते ही नहीं, मेरी नेचर को नहीं जानते, वो मेरे रुतबे को नहीं जानते, मैं क्या हूं अंदर से नहीं जानते थे पाजी वो। हालांकि मैंने 100% बोला था एक वीडियो में, मुझे इनका फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, पर मैं ये भी बोलता हूं हर बंदे के फैसले उस पर निर्भर होने चाहिए, ठीक है ना, कि एक बंदा अपने फैसले खुद ले सके। सही है गलत है समय उसको बताएगा ना, अगर वो गलत है लोगों ने उसको हरा दिया, पर लोग ये बोलते थे, ये क्यों बोलते थे, हम तो भाई के साथ है, भाई के साथ खड़े हैं। कहां साथ खड़े हो, तुमने वोट कर दिए, वो इतने मार्जिन से कैसे हार गया तुम्हारे होते हुए, वो गांव से हार गया, शर्म करो थोड़ी थोड़ी, शर्म करते थोड़ी, तुमने हराया उसको। सही बात है। कहावत सी जेडे लाहौर फुदू वो पेशौर भी फुदू, सुन लो सुन लो सुन लो, कट्टे हो ना है, दोबारा कर लो, जेडे लाहौर फुदू वो पेशौर भी फुदू, वो पेशौर भी फुदू, भी फुदू, भी फुदू। It's about time that we put an end to this never ending blame। कह रहे एक टाइम आ गया है हमें उस पर रोक लगानी चाहिए कि हम ब्लेम गेम खत्म करें। वो टाइम आ गया है कि हम एंड लगा दें, रोक लगा दें ब्लेम गेम खेलने की, एंड स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर योर ओन रॉन्ग्स। कह रहा है जो आपने गलतियां करी हैं आपको पहले उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रति कुछ एक्शन लेनी चाहिए, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा मैसेज आया है। वी एज ए सोसाइटी, एज एक समाज की तरह नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, हमें देखना होगा सही क्या चल रहा है, गलत क्या चल रहा है, इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को देखो, एनालिसिस करो मेरे ख्याल से, एंड मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, और जो आपने देखा सही गलत है उसी हिसाब से चेंजेस लाओ। चेंज इन यू विल ब्रिंग चेंज अराउंड यू। ऑसम मैसेज, चेंज इन यू विल ब्रिंग चेंज अराउंड यू। अगर आप और मैं अपने बीच अपने आप में बदलाव लाएंगे तो हमारे आसपास बदलाव आएगा ही आएगा। सिर्फ ब्लेम गेम खेलने से मोदी जी गलत है, कांग्रेस पार्टी गलत है, आम आदमी पार्टी गलत है, खट्टर साहब गलत हैं, केजरीवाल साहब गलत हैं, एबीसी मिनिस्टर गलत है, मेरे ख्याल से यहाँ बात खत्म नहीं होगी। हमें अपने आप भी कुछ करना चाहिए। जानता हूँ ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं पॉलिटिकली, जानता हूँ इनके पास पैसा बहुत है, जानता हूँ इन लोगों की चलती बहुत है, बट कहीं ना कहीं हम सब लोगों को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपने देश वालों को सपोर्ट करें, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो गरीब लोगों को पढ़ाएं, चाहे कैसी भी सपोर्ट हो। वी शुड हेल्प नीडी पीपल, जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी मदद करनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल, अलविदा।